स्वागत है अपने YouTube चैनल गणित मार्ग में। आज हम बहुपद के एक और प्रश्न को करना सीखेंगे। बहुपद का जो प्रश्न है वो है त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 2 - 3 तथा 4 हो। मतलब त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्यक दिया है 2 - 3 और 4। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ समझते हैं। मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद के बारे में कहा जाए कि इसके कितने शून्यक होते हैं, तो त्रिघात बहुपद जो है इसके शून्यक जो होते हैं 3 होते हैं। उससे पहले जानते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप मतलब ऐसा रूप जिसके तरह लिखा जा सके, इसके रूप में लिखा जा सके। व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस d। इसके रूप का जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसके जो है 3 शून्यक है, एक शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा और तीसरा शून्यक गामा होता है। एक शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा और तीसरा शून्यक गामा। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप वहाँ बताइएगा कि उसका जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होता है और इसके शून्यक 3 होते हैं अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर जो है इसके कुछ सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यकों का योगफल, वो जो होता है -b/a के बराबर होता है। एक और होता है कि शून्यकों का 2 करके शून्यकों का गुणनफल प्लस योगफल, यानी कि शून्यक को 2 करके गुणा करेंगे, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो होता है वो c/a के बराबर होता है। और एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो होता है -d/a के बराबर होता है, -d/a के बराबर होता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 2 - 3 तथा 4 हो। 2 यानी शून्यक, यानी कि इसमें 3 शून्यक है, यानी कि अल्फा का जो मान है वो है 2, बीटा का जो मान है वो मान है -3 और फिर गामा इसका जो मान है वो है 4। तो त्रिघात बहुपद में सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसका सूत्र हमें पता होना चाहिए, आखिरकार त्रिघात बहुपद का सूत्र होता क्या है। तो चलिए देखिए त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। त्रिघात बहुपद का जो सूत्र है वो होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस का चिन्ह देना है, फिर होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर इंटू x, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है त्रिघात बहुपद का सूत्र। ये जो होता है सूत्र किसका होता है, त्रिघात बहुपद निकालने का ये सूत्र होता है। क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। मतलब अगर हम पहले शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल ले, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान निकाल ले, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका मान निकाल ले और रख दे, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। या तो आप डायरेक्ट मान इसमें भी रख सकते हैं, तो इसमें जो रखिएगा डायरेक्ट मान तो खचर फचर हो सकता है। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि इसको अलग अलग निकाल ले। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इसका मान, अल्फ़ा का मान बताइए कितना है 2, बीटा का मान कितना है -3 और गामा का मान कितना है 4। इसको जोड़िएगा तो 4 2 6 और 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी इसका योगफल आ गया 3। फिर इसको निकालिएगा शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा का मान कितना है 2, बीटा का मान है -3 प्लस बीटा का मान है -3 इंटू गामा का मान है 4 और फिर प्लस गामा का मान है 4 और अल्फ़ा का मान है 2।
इसका मान जो है ऊपर से देख के इसमें लिख दिए। इसको गुना करेंगे -6, फिर 4 तिये -12, और फिर हो जाएगा 4 दूनी 8। इसको जोड़ेंगे 12 6 18, 18 में से 8 घटेगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। उसके बाद एक और है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा का मान कितना है 2, बीटा का मान है -3 और गामा का मान है 4। गुना करेंगे 3 दूना 6 माइनस में, और 6 चौका 24, यानी माइनस में 24। इसको निकाल लेंगे। अब आसानी से इसका जो सूत्र होता है वो लिखेंगे त्रिघात बहुपद। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये सूत्र होता है। इसमें मान रखेंगे x³ का x³ ही होगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या मान आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 3, तो इसके बदले यहाँ रखेंगे 3 और इसके पीछे x² है तो x²। फिर यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दीजिए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान -10 आया है तो इसकी जगह लिख देंगे -10, इंटू में x है और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -24, ये आया है -24 लिख देंगे। फिर यहाँ जाएगा x के पावर 3 -3x², गुना के लिए प्लस माइनस माइनस 10x, गुना के लिए माइनस माइनस प्लस 24। यही इसका हो जाएगा आंसर। होमवर्क में एक क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये रहा वो क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।